दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली पर्पस क्या है? क्या आप जानते हैं कि जापान के लोग इतनी लंबी और खुशहाल जिंदगी कैसे जीते हैं? आज हम बात करेंगे इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ किताब के बारे में, जिसमें इस सीक्रेट को उजागर किया गया है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सच्ची खुशी और संतोष पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस्क मिरालेस हैं। हेक्टर गार्सिया, जो कि एक जापान में बसे लेखक और फोटोग्राफर हैं, और फ्रांसिस्क मिरालेस, जो कि एक स्पेनिश लेखक और पत्रकार हैं, दोनों ने मिलकर इकिगाई को लिखा है। उन्होंने ओकिनावा, जापान की यात्रा की, जहां दुनिया के सबसे लंबे जीवन जीने वाले लोग रहते हैं। उन्होंने वहां के निवासियों से बात की और उनके जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया। इस किताब में उन्होंने अपने अनुभवों और जानकारियों को साझा किया है। इकिगाई एक ऐसी किताब है जो हमें जीवन का असली उद्देश्य खोजने और जीने की प्रेरणा देती है। इस किताब ने दुनिया भर में लाखों कॉपीज बेची हैं और न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्टसेलर बुक लिस्ट में शामिल है। इसमें बताया गया है कि कैसे हम अपने पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन को मिलाकर एक संतोषपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि छोटे छोटे बदलाव कैसे हमारे जीवन में बड़े नतीजे ला सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि इकिगाई क्या है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका मतलब है जीवन का उद्देश्य। यह वह कारण है जिसके लिए हम सुबह उठते हैं। यह हमारे जीवन का वह पहलू है जो हमें खुशी और संतोष प्रदान करता है। इकिगाई हमारे पैशन, मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन का संगम है। इसे समझकर और अपनाकर हम अपनी जिंदगी को और भी अर्थपूर्ण और खुशहाल बना सकते हैं। इकिगाई को समझने के लिए हमें इसके 4 महत्वपूर्ण तत्वों को समझना होगा: व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, what the world needs, और what you can be paid for। जब ये 4 तत्व एक साथ आते हैं, तब हमें अपना इकिगाई मिलता है। आइए इन तत्वों को और गहराई से समझें। इकिगाई की परिभाषा को समझने के लिए हमें अपने जीवन के उन पहलुओं को देखना होगा जो हमें खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। ये वह चीजें हो सकती हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं, जिनमें हम अच्छे हैं, जिनसे हम समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं और जिनसे हम आर्थिक रूप से स्थिर रह सकते हैं। इकिगाई किताब के लेखक हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालेस ने ओकिनावा, जापान की यात्रा की, जो दुनिया की सबसे लंबी उम्र वाले लोगों का घर है। उन्होंने वहां के निवासियों से बात की और जाना कि उनकी लंबी और खुशहाल जिंदगी का रहस्य क्या है। उन्होंने पाया कि ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को समझते हैं और उसे जीते हैं। यही उनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन का मुख्य कारण है। ओकिनावा के लोग अपनी दिनचर्या में सरलता, अनुशासन और संतुलन को अपनाते हैं। वे हर दिन अपने पासियन को जीते हैं और समाज के लिए योगदान करते हैं। उनकी जिंदगी में संतोष और खुशी का मुख्य कारण उनके जीवन का उद्देश्य है, जिसे वे इकिगाई कहते हैं। वे अपने काम में संतोष ढूंढते हैं और उसे पूरी लगन और मेहनत से करते हैं। ओकिनावा के लोग अपने जीवन में इकिगाई को शामिल करके अपने स्वास्थ्य और लंबी उम्र को बनाए रखते हैं। वे हर दिन अपने पैशन को जीते हैं और समाज के लिए योगदान करते हैं। उनकी दिनचर्या में संतुलन और अनुशासन होता है, जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। इकिगाई को समझने के लिए हमें इसके 4 महत्वपूर्ण तत्वों को समझना होगा: व्हाट यू लव, व्हाट यू आर गुड एट, व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर। जब ये 4 तत्व एक साथ आते हैं, तब हमें अपना इकिगाई मिलता है। आइए इन तत्वों को और गहराई से समझें। व्हाट यू लव, जो आप प्यार करते हैं, यह वह चीज है जिसे करने में आपको खुशी मिलती है। यह आपका पैशन हो सकता है, जैसे पेंटिंग, म्यूजिक, डांसिंग या किसी भी अन्य गतिविधि को करना जिसे आप दिल से प्यार करते हैं। व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आप अच्छे हैं, यह वह चीज है जिसमें आप निपुण हैं। यह आपकी स्किल्स और टैलेंट हो सकता है, जैसे कोई प्रोफेशनल स्किल, कला या किसी खेल में एक्सीलेंस। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स, दुनिया को आपकी क्या जरूरत है। यह वह चीज है जिससे आप समाज और दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। यह आपकी सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारियां हो सकती हैं, जैसे सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण या किसी और तरह से समाज के लिए योगदान करना। व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। यह वह चीज है जिससे आप आर्थिक रूप से स्टेबल रह सकते हैं। यह आपका प्रोफेशन हो सकता है, जैसे कोई जॉब, बिजनेस या किसी सेवा के बदले मिलने वाली इनकम। जब ये 4 एलिमेंट एक साथ आते हैं, तो हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य यानी इकिगाई मिलता है। सबसे पहले आते हैं पैशन और मिशन। पैशन वह है जो हम प्यार करते हैं और जिसमें हम अच्छे हैं।
ये वह काम है जिसे करने में हमें खुशी मिलती है। मिशन वह है जो दुनिया को हमारी जरूरत है। ये वह काम है जिसे करने से हम समाज के लिए योगदान कर सकते हैं। जब हमारा पैशन और मिशन एक साथ आते हैं तो हमें अपने जीवन का असली उद्देश्य मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका पैशन पेंटिंग है और आप इसमें अच्छे हैं और आपका मिशन है लोगों को खुशी और प्रेरणा देना, तो आप अपनी कला के माध्यम से यह कर सकते हैं। इसी तरह, अगर आपका पैशन है लोगों की मदद करना और आपका मिशन है समाज के लिए कुछ अच्छा करना, तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता बन सकते हैं। पैशन और मिशन को एक साथ लाने के लिए हमें उन कामों को करना चाहिए जिन्हें हम प्यार करते हैं और जिनमें हम अच्छे हैं। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि हम अपने काम के माध्यम से समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। जब हम अपने पैशन और मिशन को पहचान लेते हैं और उन्हें जीने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी खुशहाल और संतोषपूर्ण हो जाती है। अब बात करते हैं प्रोफेशन और वोकेशन की। प्रोफेशन वह है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और जिसमें हम अच्छे हैं। वोकेशन वह है जो दुनिया को हमारी जरूरत है और जिससे हम पैसे कमा सकते हैं। जब हमारा प्रोफेशन और वोकेशन एक साथ आते हैं तो हमें वित्तीय स्थिरता और संतोष मिलता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका प्रोफेशन है टीचिंग और आप इसमें अच्छे हैं और आपका वोकेशन है बच्चों को पढ़ाना, तो आप एक शिक्षक बन सकते हैं। इसी तरह, अगर आपका प्रोफेशन है डॉक्टर होना और आपका वोकेशन है मरीजों की देखभाल करना, तो आप एक डॉक्टर बन सकते हैं। प्रोफेशन और वोकेशन को एक साथ लाने के लिए हमें उन कामों को करना चाहिए जिनमें हम अच्छे हैं और जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं। साथ ही हमें यह भी देखना होगा कि हमारा काम समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। जब हम अपने प्रोफेशन और वोकेशन को पहचान लेते हैं और उन्हें जीने लगते हैं, तो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और संतुष्टि मिलता है। अपनाने के कई लाभ होते हैं। यह हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद करता है। यह हमें तनाव को कम करने, खुशहाल और संतोषपूर्ण जीवन जीने में मदद करता है। इकिगाई हमें हमारे जीवन के उद्देश्य को समझने और उसे जीने में मदद करता है। इकिगाई को अपनाने से हम अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन को शामिल कर सकते हैं। यह हमें हमारे काम में खुशी और संतोष ढूंढने में मदद करता है। इससे हमारी उत्पादकता और रचनात्मकता बढ़ती है। साथ ही यह हमें हमारे समाज और समुदाय के साथ जुड़ने में मदद करता है, जिससे हमें सहयोग और समर्थन मिलता है। जब हम अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं और उसे जीने लगते हैं, तो हमारी जिंदगी में एक नया उद्देश्य और ऊर्जा आ जाती है। यह हमें हमारे जीवन के हर पहलू में सुधार करने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका इकिगाई है लोगों की मदद करना, तो आप अपने समाज में सामाजिक सेवा कर सकते हैं। यह आपको मानसिक संतोष और खुशी प्रदान करेगा। इकिगाई को अपनाने का एक और बड़ा लाभ यह है कि यह हमें हमारे जीवन में दीर्घकालिक उद्देश्य और लक्ष्य देने में मदद करता है। यह हमें हमारे छोटे छोटे लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करता है और हमारे जीवन में एक बड़ा उद्देश्य देता है। इससे हमारी जीवन शैली और मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने इकिगाई को कैसे खोज सकते हैं। इसके लिए हमें अपने पास मिशन, प्रोफेशन और वोकेशन को समझना होगा। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हम क्या प्यार करते हैं और इसमें अच्छे हैं। फिर हमें यह जानना होगा कि दुनिया को हमारी क्या जरूरत है और हम इससे पैसे कैसे कमा सकते हैं। इसके लिए आप एक वेन डायग्राम का उपयोग कर सकते हैं जिसमें चारों एलिमेंट्स को शामिल किया गया हो। इसे देखकर आप अपने इकिगाई को पहचान सकते हैं। साथ ही आपको अपने जीवन के अनुभवों और जानकारियों को भी ध्यान में रखना होगा। अपने इकिगाई को खोजने के लिए द फॉलोइंग स्टेप्स का पालन करें। नंबर 1, अपने पैशन को पहचानें। अपने उन कामों को सोचें जिन्हें करने में आपको खुशी मिलती है और जिन्हें आप प्यार करते हैं। नंबर 2, अपने मिशन को पहचानें। यह जानने की कोशिश करें कि दुनिया को आपकी क्या जरूरत है और आप समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। नंबर 3, अपने प्रोफेशन को समझें। अपने उन स्किल्स और टैलेंट को जानें जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं। नंबर 4, अपने वोकेशन को पहचानें। यह जानें कि आप अपने काम के माध्यम से समाज के लिए कैसे उपयोगी हो सकते हैं। इन चारों एलिमेंट्स को मिलाकर आप अपने इकिगाई को पहचान सकते हैं और उसे जीने की कोशिश कर सकते हैं। अपने इकिगाई को खोजने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को समझना होगा। इसके लिए आप जर्नलिंग कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं या अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ बातचीत कर सकते हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन के माध्यम से हम अपने भीतर के उन पहलुओं को जान सकते हैं जो हमें सचमुच खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। अपने आप से पूछें कि कौन से काम करते समय
आपको सबसे ज्यादा आनंद आता है? किन कार्यों में आप समय का ध्यान ही नहीं रखते और किन कार्यों से आप समाज को कुछ अच्छा दे सकते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्शन का एक और तरीका है अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करना। अपने अतीत के अनुभवों को देखें और जानें कि कौन से कार्यों ने आपको सबसे ज्यादा खुशी दी। इसके अलावा अपने भविष्य के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखें और उन्हें हासिल करने के तरीकों पर विचार करें। आइए कुछ वास्तविक जीवन के उदाहरणों पर नजर डालें जिन्होंने अपने इकिगाई को पाया है। जैसे कि एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ाने में खुश होता है, एक कलाकार जो अपनी कला के माध्यम से लोगों को प्रेरित करता है, या एक डॉक्टर जो मरीजों की मदद करके संतोष प्राप्त करता है। ये सभी लोग अपने इकिगाई को जीते हैं और इसलिए उनकी जिंदगी खुशहाल और संतोषपूर्ण है। एक उदाहरण है जेन, जो एक टीचर हैं और बच्चों को पढ़ाने में बहुत खुशी महसूस करती हैं। उन्होंने अपने पैशन और मिशन को पहचान लिया और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया। इसी तरह एक और उदाहरण है मार्क, जो एक कलाकार हैं और अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं। उन्होंने अपने पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ जोड़ लिया और अपने इकिगाई को पाया। इन उदाहरणों से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं और उसे जीने लगते हैं तो हमारी जिंदगी खुशहाल और संतोषपूर्ण हो जाती है। इकिगाई को जीने के लिए फ्लो का अनुभव करना बहुत महत्वपूर्ण है। फ्लो वह स्थिति है जब हम पूरी तरह से अपने काम में लीन हो जाते हैं और समय का पता ही नहीं चलता। ये हमें हमारे काम में अधिक उत्पादक और खुशहाल बनाता है। फ्लो के अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमें उन कामों को करना चाहिए जो हमारे स्किल लेवल और चैलेंज लेवल के बीच संतुलित हों। जब हम किसी काम में पूरी तरह से लीन हो जाते हैं और उसे करने में समय का पता ही नहीं चलता, तो हम फ्लो की स्थिति में होते हैं। फ्लो का अनुभव हमें हमारे काम में अधिक संतुष्टि और खुशी प्रदान करता है। यह हमें हमारी आदतों को मजबूत बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि जब हम किसी काम में फ्लो की स्थिति में होते हैं तो हम उसे करने में और भी आनंदित होते हैं। इकिगाई को जीने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना और निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा करके अपने उद्देश्य की ओर बढ़ना चाहिए। यह हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। छोटे कदम उठाने से हमें हमारे लक्ष्य को हासिल करना आसान हो जाता है। जब हम छोटे छोटे कदम उठाते हैं तो हम निरंतरता बनाए रख सकते हैं और अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका इकिगाई है एक नई भाषा सीखना, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखें। हर दिन 10 मिनट का समय निकालें और उस भाषा के नए शब्द और वाक्यांश सीखें। ये छोटे कदम उठाने की प्रक्रिया आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करेगी। इकिगाई को जीने में समाज और समुदाय का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमें अपने समाज और समुदाय के साथ जुड़कर और उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। इससे हमें सहयोग और समर्थन मिलता है, जो हमारे जीवन को और भी खुशहाल बनाता है। समाज और समुदाय के साथ जुड़ने से हमें अपने इकिगाई को पहचानने और जीने में मदद मिलती है। जब हम अपने समाज और समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं तो हमें सहयोग और समर्थन मिलता है, जो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका इकिगाई है पर्यावरण संरक्षण, तो आप अपने समुदाय के साथ मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर सकते हैं। आप अपने समाज के लोगों को जागरूक कर सकते हैं और उन्हें पर्यावरण के महत्व के बारे में बता सकते हैं। ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को जीते हैं और इसलिए उनकी उम्र भी लंबी होती है। वे अपने समाज और समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने जीवन को संतोष और खुशी से भरपूर रखते हैं। ओकिनावा के लोग अपने जीवन में इकिगाई को शामिल करके अपने स्वास्थ्य और लंबी उम्र को बनाए रखते हैं। वे हर दिन अपने पैशन को जीते हैं और समाज के लिए योगदान करते हैं। उनकी दिनचर्या में संतुलन और अनुशासन होता है, जिससे वे स्वस्थ और खुशहाल रहते हैं। उदाहरण के लिए, ओकिनावा के लोग हर दिन सुबह जल्दी उठते हैं और अपने काम में लीन हो जाते हैं। वे अपने समाज और समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने जीवन को संतोष और खुशी से भरपूर रखते हैं। अब बात करते हैं कि हम अपने इकिगाई को अपनी दिनचर्या में कैसे शामिल कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने दिन को अच्छी तरह से प्लान करना होगा, अपने काम में खुशी ढूंढनी होगी और अपने समाज और समुदाय के साथ मिलकर काम करना होगा। इकिगाई को अपनी दिनचर्या में शामिल करने के लिए सबसे पहले अपने पैशन और मिशन को पहचानें। अपने दिन की शुरुआत में उन कामों को करें जो आपको खुशी और संतोष प्रदान करते हैं। अपने काम में खुशी ढूंढें और उसे पूरी लगन और मेहनत से करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका इकिगाई पेंटिंग है, तो हर दिन सुबह उठते ही पेंटिंग का समय निकालें। अपने दिन को प्लान करें ताकि आप अपने पैशन को जीने का समय पा सकें।
अपने काम के बाद समय निकालें जिससे आप अपने इकिगाई को जी सकें। इसे एक रूटीन में बदलें और हर दिन इसे फॉलो करें। साथ ही अपने समाज और समुदाय के साथ मिलकर काम करें। इससे आपको सहयोग और समर्थन मिलेगा जो आपके इकिगाई को जीने में मदद करेगा। अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन बनाए रखें ताकि आप अपने इकिगाई को पूरी तरह से जी सकें। चलिए कुछ टिप्स पर चर्चा करते हैं जिन्हें आप अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। हर दिन अपने काम में खुशी और संतोष ढूंढें। अपने पैशन और मिशन को पहचानें और उसे जीने की कोशिश करें। अपने समाज और समुदाय के साथ जुड़ें और मिलकर काम करें। हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं और निरंतरता बनाए रखें। अपने इकिगाई को जीने के लिए छोटे छोटे बदलाव करें और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यह आपको अपने जीवन में संतोष और खुशी पाने में मदद करेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपका इकिगाई है गार्डनिंग, तो हर दिन सुबह उठते ही कुछ समय गार्डनिंग में बिताएं। अपने पौधों की देखभाल करें और इस प्रक्रिया में खुशी ढूंढें। अगर आपका इकिगाई है लिखना, तो हर दिन थोड़ा थोड़ा लिखने की आदत डालें और अपने लेखन के माध्यम से खुशी प्राप्त करें। इकिगाई को जीने के लिए माइंडफुलनेस का अभ्यास करना बहुत महत्वपूर्ण है। माइंडफुलनेस हमें वर्तमान में रहने और अपने काम में पूरी तरह से लीन होने में मदद करता है। यह हमें हमारे विचारों और भावनाओं को समझने में मदद करता है और हमें अधिक संतोष और खुशी प्रदान करता है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या अपने दैनिक कार्यों को ध्यानपूर्वक कर सकते हैं। यह हमें हमारे काम में पूरी तरह से लीन होने और फ्लो की स्थिति में पहुंचने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप खाना बना रहे हैं तो अपने सभी विचारों और चिंताओं को पीछे छोड़ दें और सिर्फ अपने खाना बनाने पर ध्यान केंद्रित करें। इसे पूरी तरह से ध्यानपूर्वक करें और इस प्रक्रिया का आनंद लें। इसी तरह, अगर आप वॉक पर जा रहे हैं तो अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और अपने चारों ओर के वातावरण को महसूस करें। इकिगाई को जीने के लिए अच्छे रिश्ते बनाना और उन्हें बनाए रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे रिश्ते हमें सहयोग, समर्थन और खुशी प्रदान करते हैं। जब हम अपने रिश्तों में संतोष और खुशी ढूंढते हैं तो हमारा इकिगाई और भी मजबूत हो जाता है। अच्छे रिश्ते बनाने के लिए हमें अपने परिवार, दोस्तों और समाज के लोगों के साथ जुड़कर रहना चाहिए। उनके साथ समय बिताएं, उनकी बातें सुनें और उन्हें समझें। यह हमें हमारे रिश्तों को मजबूत बनाने में मदद करेगा और हमें खुशी और संतोष प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, अपने परिवार के साथ समय बिताएं और उनके साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करें। अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ अच्छा करें और उनके साथ अपने अनुभव साझा करें। अपने समाज के लोगों के साथ जुड़ें और उनके साथ मिलकर समाज के लिए कुछ अच्छा करें। इकिगाई का हमारे स्वास्थ्य और लंबी उम्र पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ओकिनावा के लोग अपने इकिगाई को जीते हैं और इसलिए उनकी उम्र भी लंबी होती है। वे अपने समाज और समुदाय के साथ मिलकर काम करते हैं और अपने जीवन को संतोष और खुशी से भरपूर रखते हैं। इकिगाई को जीने से हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार करने में मदद मिलती है। यह हमें तनाव को कम करने, खुशी और संतोष प्राप्त करने में मदद करता है। इससे हमारी जीवन शैली और मानसिकता में सकारात्मक बदलाव आते हैं जो हमारी उम्र बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका इकिगाई है योग करना, तो हर दिन योग का अभ्यास करें और इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। इससे आपका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा और आपकी उम्र बढ़ेगी। तो दोस्तों, ये थी इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ की मुख्य बातें। अगर आप अपने जीवन का असली उद्देश्य पाना चाहते हैं और सच्ची खुशी और संतोष पाना चाहते हैं तो यह किताब जरूर पढ़ें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और थी बुकिश सफारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपने इससे क्या नया सीखा। आपके विचार और फीडबैक हमारे लिए बेहद कीमती हैं। हमें उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करेगा। याद रखें, अपने लक्ष्यों को पाना और जीवन का सही अर्थ ढूंढना ही असली संतुष्टि का राज है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए। अगली बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहें, प्रेरित रहें और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाते रहें।